शालोम। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के योग्य आराधना, वर्शिप अकॉर्डिंग टू गॉड विषय पर बात करना चाहता हूँ। लय व्यवस्था 10, 1 और 2। तब नाबाद और अबीहू नाम हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। यहोवा ने हारून और उसके पुत्रों को याजक काम सौंपा था। परमेश्वर ने उन्हें चुना था कि वो परमेश्वर के याजकी काम को करें। परंतु जब परमेश्वर यहोवा ने देखा कि हारून के पुत्रों ने वो काम किया जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, वो धूप अर्पण कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी उस प्रकार से वो उसको नहीं कर रहे थे। तब परमेश्वर का क्रोध भड़का और आग निकली और दोनों वहीं पे भस्म हो गए। हम जब आराधना करते हैं तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार आराधना करते हैं? क्या परमेश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न है? ये हमारे लिए एक प्रश्न है, क्योंकि हमने हारून के पुत्रों का जीवन देखा है। धूप जलाते थे, याजक का काम था धूप जलाना, लेकिन उस काम को भी यदि यहोवा के हिसाब से नहीं किया, यहोवा की आज्ञा के साथ नहीं किया, तो उसने उन दोनों को मार दिया, भस्म कर दिया। आज जो हमारी आराधना है, उसको हमें अब देखने, जाँचने, परखने की आवश्यकता है कि हम आराधना किस रीति से करते हैं। ऐसा बहुत से काम हैं, आराधना के अलावा भी, जो हम अपने जीवन में करते हैं, जिससे जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत होता है। हम उन बातों को समझना है, हमें उन बातों को जानना है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे व्यवहार में है, जो हमारे आदत में है, वो क्या परमेश्वर की बातों से सहमत है? क्या वो परमेश्वर की शिक्षा से सम्मत है? क्या वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुरूप है? यदि नहीं है, तो हमें उसको सुधारने की आवश्यकता है। उस समय तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसी समय हारून के दोनों पुत्र खत्म हो गए। हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। ये समय जो अनुग्रह का समय है, इसलिए हमारी गलतियों को परमेश्वर नजरअंदाज कर रहे हैं, हमें छोड़ रहे हैं कि ये हम उन गलतियों को स्वीकार करें, अंगीकार करें और परमेश्वर के नजदीक लौटें। ये हमारे लिए अपने जीवन को जाँचने परखने की आवश्यकता है कि हम किस दशा में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, किस दशा में हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि आज्ञा का पालन आराधना है, एक आराधना का पार्ट है। हमारे जीवन में जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। और यदि हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से वो आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, उसकी आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं, उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं है। परमेश्वर कल, आज और यौगिक एक सा है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस प्रकार से उसने हारून के पुत्रों को खत्म कर दिया, आज्ञा न मानने की वजह से, आज्ञा के हिसाब से वर्शिप न करने की वजह से, आज हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है कि हम जो उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या उसकी इच्छा अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अन्यथा जिस प्रकार से हारून के पुत्रों को का दंड दिया, कहीं वो दंड के भागी तो हम नहीं हो रहे। समय हमारे पास है, हम अपने जीवन को देखें और जब हम उसके पास आते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उसके पास आएँ, सच्चाई के साथ उसके पास आएँ, खराई के साथ उसके पास आएँ, समर्पण के साथ उसके पास आएँ, ताकि हमारे एक्ट से, हमारे कार्यों से वो प्रसन्न हो। ये नहीं कि हम गलत करें और उसके लिए परमेश्वर का क्रोध भड़के। राजा शाऊल, हम सब जानते हैं, जब एक एक देश को आक्रमण करने के लिए कहा था, उसमें कहा था कि इस सब चीज़ को खत्म कर देना। सब चीज़ को खत्म, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं। लेकिन राजा शाऊल क्या करता है, अच्छे-अच्छे जो जानवर थे, मोटे ताजे जानवर को उसको बचा के रख लेता है।
और जब उसके पास शामिल आता है और पूछता है ये जानवर की आवाज़ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? तो राजा शाऊल कहता है कि मैंने अच्छी-अच्छी जो जानवर थे उसको परमेश्वर के बलिदान के लिए रख छोड़ा है। वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करता है। और परमेश्वर ने बोलता है इसको मैंने राजा बनाते पछताता हूँ। कहीं ऐसा काम हम तो नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन से तो नहीं हो रहे हैं। हमें देखने और जाँचने, परखने की आवश्यकता है, ताकि हम जो कुछ भी करें अपने जीवन में, उस कार्यों से, उस बातों से परमेश्वर प्रसन्न हो, हम उसकी आज्ञा के पालन में रहें, हम उसकी आज्ञा का पालन करते रहें और हमारे आज्ञा के पालन के द्वारा हम उसकी आराधना करें और जब भी उसके समीप आएँ, वो जैसा चाहता है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो आज्ञा है, वो हम पूरी कर सकें, ना कि हमारी इच्छा, ना कि हमारी हमारी बातें, ना कि हम अपने हिसाब से, परंतु सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके हिसाब से, ताकि वो आराधना उसको ग्रहण योग्य हो और वो हमसे खुश हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।